दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हिंदी प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर आज विचार मंथन का विषय रहेगा हिंदी में रोजगार की संभावनाएं। हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, अपितु हमारे जीवन मूल्यों और संस्कारों की संप्रेषक और परिचायक भी है। हिंदी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा था कि हिंदी अनुवाद की नहीं, संवाद की भाषा है। दोस्तों, सचमुच हिंदी मौलिक सोच की भाषा है। विश्व भर की भाषाओं का इतिहास रखने वाली इथेनॉल के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिंदी दुनिया भर में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। 14 सितंबर 1949 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इस निर्णय को महत्व देने के लिए 1953 में राष्ट्र प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया। तब से 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी विस्तार ग्रहण कर रही है। हिंदी अखबारों की वेबसाइट्स ने करोड़ों हिंदी पाठकों को अपने साथ जोड़कर हिंदी को समृद्ध किया है। विदेश मंत्रालय द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में उनका प्रयास जारी है। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीय जो कि हिंदी से गहरा नाता रखते हैं, प्रवासी भारतीय हिंदी के वैश्विक विकास में योगदान देने में प्रेरक शक्ति बनकर उभरे हैं। आज पूरी दुनिया में 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। सर्च इंजन गूगल का मानना है कि हिंदी में इंटरनेट पर सामग्री पढ़ने वाले 94% की दर से बढ़ रहे हैं। इंटरनेट पर हिंदी का दायरा ब्लॉग्स को लांघ चुका है। विश्व भर में हिंदी की स्वीकार्यता का यही परिणाम है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य, संविधान, चावल, शादी, हड़ताल, दादागिरी, जुगाड़ जैसे हिंदी शब्दों को शामिल किया जा चुका है। अमेरिका की ग्लोबल लैंग्वेज मॉनिटर संस्था ने एक रिपोर्ट दी है कि अंग्रेज़ी भाषा में लगभग 1 लाख शब्द हैं, जबकि हिंदी में 1,20,000 शब्दों का समृद्ध कोश है। हिंदी शब्दकोश में लगातार समृद्ध बन रही है। हिंदी को उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर हिंदी में बनाए जा रहे हैं। हिंदी की बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, OLX आदि दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां हिंदी जानने वाले ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हिंदी में अपने ऐप विकसित कर रही हैं। तो हिंदी भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। आज के समय किसी भाषा के जीवित रहने के लिए केवल साहित्य ही नहीं, बल्कि व्यवसाय, विज्ञान और रोजगार बनाने की ज़रूरत होती है। जो भाषा मनुष्य को रोजगार नहीं दे सकती, वह धीरे धीरे संकुचित दायरे में सिमटती चली जाती है। हिंदी भाषा के वैश्विक स्वरूप ने रोजगार की संभावनाओं को उजागर किया है। विज्ञान और तकनीक के युग के साथ हिंदी
कदम ताल मिलाती दिखाई दे रही है। अध्यापन ये पारंपरिक करियर विकल्प के रूप में प्रसिद्ध है। आप समय समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। पीएचडी करने वाले छात्रों को यूजीसी जेआरएफ के माध्यम से 30,000 रुपये महीना छात्रवृत्ति की सुविधा मिल सकती है। आपको महाविद्यालय में, कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति मिल सकती है। केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी के रूप में नियुक्ति की जाती है, जो कि हिंदी के कामकाज को सुगम बनाते हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभागों, उप विभागों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक, प्रबंधक, उप प्रबंधक आदि की नियुक्ति की जाती है। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में हिंदी अधिकारी के पद भी निकलते हैं। रचनात्मक लेखन, जिसे युवाओं की भाषा में क्रिएटिव राइटिंग कहा जाता है, फिल्म, टीवी, रेडियो, वेबसाइट, पोर्टल आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी में लोकप्रिय लेखन किया जा सकता है। ब्लॉग लेखन भी एक विकल्प बनकर उभरा है। देशी विदेशी मीडिया संस्थान, राजनीति से जुड़े संस्थान, पर्यटन संस्थान, बड़े बड़े होटलों में अनुवादकों और द्विभाषियों की अच्छी खासी मांग है। रेडियो प्रस्तोता अमीन सयानी की आवाज़ को किसने नहीं सुना? नावेद की आवाज़ से कौन ना वाकिफ़ है? अपनी आवाज़ की कलाकारी से रेडियो जॉकी और समाचार वाचक का विकल्प भी आपके सामने है। विज्ञापन बाजार में तो हिंदी का कब्जा है। देश भर में 800 से ज़्यादा विज्ञापन एजेंसियां हैं। विज्ञापन की दुनिया में हिंदी भाषियों के लिए रोज़गार की अनंत संभावनाएं हैं। भारत में विज्ञापन का कारोबार हज़ारों करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। पत्रकारिता भी रोज़गार का एक अच्छा विकल्प है। हिंदी अखबार, न्यूज़ चैनल की संख्या भी काफ़ी है। समाचार चैनलों, अखबारों के अलावा हिंदी के अनेक चैनल और पत्रिकाएं हैं, जो कि हिंदी भाषियों के लिए दरवाजे खुले रखती हैं। विज्ञान और तकनीक के साथ हिंदी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। कंप्यूटर की भाषा में यूनिकोड विकसित हो जाने से अब हिंदी ने विश्व में अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। हिंदी प्रेमियों के लिए सुनहरा क्षेत्र है, इसमें कोई संशय नहीं दोस्तों। हिंदी में है दम। हिंदी के बल पर विश्व में हम परचम फहरा सकते हैं। हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर हिंदी प्रेमियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।